हूँ और हमारे साथ डॉक्टर भानु प्रताप राय जी हैं। सर आपको प्रणाम। ये आयुर्वेदिक कॉलेज में एक अच्छे प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और इस क्षेत्र में इनको काफ़ी नॉलेज है। इनके मुखार बिंदु से हम कुछ समाज के लिए सुनना चाहेंगे। सर आप पहले कहाँ थे और किस तरह से? मैं पहले तो भागलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में ज्वाइन किया था 1985 में। जी जी। 25 साल तक मैं भागलपुर में सेवा दिया। जी। उसके बाद 2009 में मैं आ गया पटना गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में। जी। और वहाँ मैं लगभग 12 साल रहा। जी। फिर उसके बाद मैं डिप्यूटेशन में चला गया दरभंगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में। जी। वहाँ करीब 2.5 साल मैं रहा। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के मैं बेगूसराय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में गया। तो वहाँ 31 जुलाई 2025 तक मैं कार्यरत था। उसके बाद सेवानिवृत्त हो गया। जी। उसके बाद अपने कार्य में लगे हुए। जी सर, ये आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में आयुर्वेदिक दिनचर्या का लोग पालन तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सही है सर, उसके लिए आप समाज को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? तो समाज के लिए हमारा यही संदेश रहेगा जी। खान पान, रहन सहन, योग, प्राणायाम जी। पर अगर आप ध्यान देते हैं जी। और इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं जी। तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी। मेन चीज अपने खान पान, रहन सहन और योगाभ्यास पर ध्यान दीजिए। जी। और प्राणायाम पर विशेष रूप में जोर दूंगा। प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राण के आयाम को बनाना। प्राण हमारी प्राण वायु से पोषित होता है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। और जब हम अपने प्राणायाम में अपने प्राण के आयाम को बनाते हैं जी। तो कई तरह की इसमें विधाएं हैं। लोग कहते हैं कि भाई भस्त्रिका करिए, अनुलोम विलोम करिए। एक किसी भी हालत में हमारी श्वसन की जो गति है, जो 1 मिनट में 12 से 15 अगर बार आप सांस लेते छोड़ते हैं तो ये एक आइडियल श्वसन प्रणाली कही जाए। आप देखते होंगे बहुत से लोग हाँफते हैं या सांस को ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जितना उस सांस को खर्च करते हैं, सांस हमारी एक निर्धारित है। उस सांस को हम किस रूप में कैसे खर्च कर रहे हैं, हमको उसको बचा कर रखना है। उसके रिदम को, उसके आयाम उसका सही रहे, यही इसका प्राणायाम का मेन उद्देश्य होता है कि हम अपने आप को वही 12 से 15 के बीच में हम रखें। भागदौड़ की ज़िंदगी में प्रदूषण है, दुनिया भर का प्रदूषण फैला हुआ है, खान पान के अनियमितताएँ हो रही हैं, बहुत सारी मिलावट की चीज़ें हम खा रहे हैं जिसका सीधे असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम ये चाहें कि हम बिल्कुल परफेक्ट रहें और परफेक्ट चीज़ हमको मिल जाए, कि ये संभव नहीं है। लेकिन असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, बशर्ते कि हम अपने खान पान, रहन सहन, दिनचर्या पर कंट्रोल करें। मेरा यही कहना है। आजकल की सर नई पीढ़ियाँ ज़्यादा एलोपैथ पे निर्भर हो रही हैं। आयुर्वेद की महत्व को समझाने के लिए उनको एक क्या संदेश दिया जाए? देखिए, आयुर्वेद हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है जी। और महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि जिस देश में जो औषधि उत्पन्न होती है उस देश के रहने वालों के लिए वो सबसे सुटेबल होती है, सबसे बढ़िया होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, आप क्योंकि किसानी भी करते हैं और किसान भी हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान एक आप लोगों का भी होगा, ताकि आप औषधीय जो पौधे हैं उनका संरक्षण करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, किचन से लेके हमारे पेट तक, हमारा स्वास्थ्य हमारे किचन पर डिपेंड करता है। हमारे रसोई घर में जो जितने मसाले हमारे हैं उनका अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हमको कोई किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, बशर्ते कि उसको आप सही रूप से, सही ढंग से और शुद्ध रूप से आप सेवन करें। जैसे सौंफ आप खाते हो, छोटी सी बात, सौंफ को लोग दीपन कहते हैं। दीपन का मतलब होता है कि हमारे जितनी भी पाचन के रस हैं या पाचन के एंजाइम्स हैं वो उसको स्टिमुलेट करता है, उसको आपके पाचन के लिए वो जागृत कर देता है। तो हम सौंफ खाते हैं तो हम लोग खाए रहते हैं, हमारे पाचक रस सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं। तो लोग करते देखे होंगे आप होटल में या जगहों पर खाना खाने के बाद सौंफ और ये मिश्री लोग देते हैं खाने के लिए। सौंफ जो है बहुत अच्छी चीज़ है जो दीपन का काम करती है, हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं उसको स्टिमुलेट करती है। इस तरह से किचन के अंदर बहुत हल्दी है, धनिया है, जीरा है। जीरा औरतों के लिए सबसे सुटेबल माना गया,
यूटेराइन टाइम टॉनिक के रूप में देखा जाता है, गर्भाशय के लिए सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसके लिए लंबे समय तक आपको इस पर किसी अच्छे जानकार से संपर्क में रहना होगा, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको प्रस्तुत करेंगे और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और समाज को जागरूक भी कर सकते हैं। समाज को जागरूक रखना है तो स्वस्थ जीवन ही जो है एक स्वस्थ देश का निर्माण करता है जी। जब हमारे नागरिक ही अस्वस्थ रहेंगे तो हम एक समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी चीज़ है, कहा गया है ना जी, वेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। हेल्थ अगर कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। समथिंग, थिंग और एवरीथिंग, तो कैरेक्टर को बना के रखना है। चारित्रिक बल सबसे बड़ी चीज़ होती है। मनसा वाचा कर्मणा, आपको हमेशा जो है अपने चरित्र को बनाए रखना है, संयमित रखना है। संयमित जीवन सबसे बढ़िया जीवन होता है। जितने हमारे महापुरुष हुए सब संयमित जीवन के आधार पर, अगर महात्मा गांधी भावे, जिसका भी नाम है, सारे लोग एक संयमित जीवन से अपने आप को ढाले और उसके अनुसार आगे बढ़े, तो आदमी का नाम आप भी कर सकते हो। इस बात नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है कि आएगा तो हम उससे ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप को संयमित कर लेंगे और प्रकृति के साथ सानिध्य बनाएंगे। जैसे मान लो कि आप हमारे मित्र हो, मैंने तुमको 10 रुपया दिया, भाई ले जाओ खा लो, चाहे उधार के रूप में, तो आपके और मेरे संबंध जब तक बढ़िया रहते हैं हम क्या करते हैं, चलो भाई मित्र है, लड़का है, रखा है, देगा जब देना होगा देगा। लेकिन हम झगड़ा आप कर लेते हो तो हम कहते हैं भैया हमारा 500 रुपया वापस कर दो, उसके बाद तुम अपने घर, हम अपने घर, ये होता है। वही स्थिति हमारे प्रकृति की है। प्रकृति के साथ जब हम मिल के रहेंगे, दोस्ताना उसे निभाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो प्रकृति हमको सब कुछ देगी। लेकिन जिस दिन हम प्रकृति से लड़ना शुरू कर देंगे तो प्रकृति कहती है कि जो हमने दिया है हमको वापस करो, और जब प्रकृति वापस दे देगी तो आप कहाँ पर रहोगे? सीधी सी बात, जब प्रकृति ही हमारे विपरीत हो जाएगी तो आप क्या करोगे? बस आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। आभार आपका बहुत।